नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र मध्यार्थीय प्रकरण की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने काल प्रयोजनात् द्रोगे यहाँ तक देख लिया था। अभी हम लोगों को तदस्मिन् अन्नम प्राये संज्ञायाम इस सूत्र से देखना है, तो देख लेते हैं। तदस्मिन् अन्नम प्राये संज्ञायाम, ये भैया कौन सा प्रत्यय करता है? कन प्रत्यय करता है। स्पष्ट है कि नहीं? संज्ञा माने कि किसी न किसी का नाम यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, संज्ञा माने किसी न किसी का नाम यहाँ पर पता चल रहा है। और अन्नम बोला है यानी अन्न होना चाहिए। वो प्राय बोला है, प्राय शब्द का अर्थ होता है बहुत। प्राय माने क्या होता है? बाहुल्य। तो अन्न कितना होना चाहिए? बहुत अन्न जहां पर होना चाहिए। तो तत् माने प्रथमांत से, प्रथमांतात। ठीक है, और अस्मिन लिखा है, अस्मिन माने सप्तम में अर्थ है, सप्तमी के अर्थ में। ठीक है, अन्नम माने जब अन्न क्या हो? बहुत हो। प्राय माने बहुत हो। तो संज्ञा माने कि किसी न किसी का नाम हो, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तो ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है? कन प्रत्यय करता है। स्पष्ट है कि नहीं? कन के नकार की क्या हो जाएगी? तो ककार जुड़ेगा। स्पष्ट है। किससे आएगा? प्रथमांत से आएगा, सप्तम में अर्थ में आएगा, कन प्रत्यय आएगा। कहते हैं यत प्रथमांतम अन्नम, और वो प्रथमांत जो होगा वो कौन होगा? अन्न होगा। और वो क्या होगा? चेत माने यदि प्राय विषय हो, बहुत होगा। अन्न होगा प्रथमांत, और उस अन्न से क्या आएगा? सप्तम में अर्थ में कन आएगा। और वो अन्न कितना होना चाहिए? प्राय विषय, मतलब बहुत होना चाहिए। जैसे गुड़ापूप एक अन्न है। क्या है गुड़ापूप? क्या है? समझ गए कि नहीं? गुड़ापूप का मतलब क्या है? गुड़ के बने, हाँ, गुड़ का बना हुआ पुआ या कोई भी खाने योग्य रोटी जैसा। समझ गए कि नहीं? तो कहते हैं कि ये क्या है? एक अन्न है कि नहीं? गुड़ापूप क्या हो गया? एक अन्न हो गया। अन्न शब्द कैसे बनता है? अद धातु से। अन्न माने जिसे खाया जाए। समझे कि नहीं? तो इसीलिए गुड़ापूप माने एक अन्न हो गया। और वो अन्न प्रायण, प्रायण माने बहुत, हाँ, बाहुल्य, अधिकता से। समझे कि नहीं? तो गुड़ापूपा प्रायण अन्नम, और वो अन्न है कि नहीं? अस्याम माने इस पूर्णमासी में, इस समझे कि नहीं? जैसे कोई पूर्णमासी है, उस पूर्णमासी में जो गुड़ का पुआ बनाया जाता है। नहीं समझे? कोई एक पूर्णमासी है, कोई एक जिसमें गुड़ का पुआ बनाया जाता है कोई उत्सव मनाने के लिए। तो वहां पर गुड़ के अपूप की अधिकता होती है। हाँ, तो गुड़ का अपूप प्रायण माने अधिकता से अन्न है, माने खाया जाने वाला पदार्थ। अन्न मतलब खाया जाने वाला पदार्थ। वो है अस्याम माने इस पूर्णमासी में। तो उस पूर्णमासी का नाम क्या रख देंगे हम? गुड़ापूपिका। गुड़ापूप शब्द से पहले क्या करेंगे? क, कन करेंगे, माने क करेंगे, और फिर उसमें टाप प्रत्यय जोड़ेंगे, अजादेतश टाप। उसमें एक सूत्र है, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात इदाप सुपः। वो क्या करता है? इकार कर देता है, अकार को इकार। तो क्या होता है उससे? गुड़ापूप शब्द जो है उसमें अंतिम में जो अकार दिख रहा है ना, उसको क्या हो जाता है? इकार। तो गुड़ापूपी, और फिर क, और फिर टाप, गुड़ापूपिका। समझे कि नहीं समझे? कन प्रत्यय करने के बाद कौन सा प्रत्यय पहले किया? टाप। किससे? अजादित टाप से। फिर क्या कर दिया? जो पूप में जो पकार में अकार था उसको क्या कर दिया? इकार। प्रत्ययस्था सूत्र से इकार। समझ गए कि नहीं? तो क्या बन जाता है? गुड़ापूपिका। गुड़ापूपिका मतलब, हाँ, एक पूर्णिमा का ये नाम है, एक पूर्णिमा का ये नाम। और गुड़ापूपिका मतलब क्या है? कि गुड़ के पुए प्रायः माने अधिकतर अन्न माने खाए जाते हैं, अस्या माने इस पूर्णमासी में। उस पूर्णमासी का नाम क्या है? गुड़ापूपिका। समझ गए कि नहीं? तो अस्मिन माने सप्तम में अर्थ आ रहा है कि नहीं? अस्याम इस पूर्णमासी में। हाँ, और अन्नम माने खाए जाते। समझे कि नहीं? अन्न खाए जाने योग्य हैं। समझे कि नहीं? तद माने प्रथमांत से हो रहा है। गुड़ापूप शब्द प्रथमांत ही है ना, उसी से हो रहा है। संज्ञा माने एक नाम है, ये उस पूर्णमासी का नाम रख दिया गुड़ापूपिका। समझ गए कि नहीं? किसी पूर्णमासी में तिल के पुए ज्यादा खाए जाते हैं, तो इसलिए तिलापूपिका। समझे कि नहीं समझे?
अब इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? तिलापूपिका पूर्णमासी। अब कहते हैं कि बटक शब्द है, क्या है? बटक भी क्या है? एक अन्न है। बटक क्या है? एक समझ गए कि नहीं? कोई बटक कोई बड़ा उड़ा करके कोई अन्न है, नहीं समझे? तो वो जो है बटक शब्द, वो उससे कौन सा प्रत्यय आएगा? तो इनिर्वाच्य। बटक शब्द से क्या आता है? इनी प्रत्यय। इनी में जो इकार दिख रहा है, इनी में देखो लिख देते हैं बटक और प्लस इनी में जो इकार दिख रहा है ना, ये इसका हो जाता है लोप, इस संज्ञा हो जाती है और लोप। तो क्या बचता है? सिर्फ इन। इनी में जो पहले वाला ई नहीं, जो नौ में ई है, उसका लोप हो जाता है। तो क्या बनता है? बटक इन। और बटक में जो ककार में अकार है, उसका क्या हो जाता है? यस्य तिचा से लोप हो जाए, तो बटकिन बन जाता है। बटक का आधा इन जोड़ देंगे, बटकिन। और फिर स्त्रीलिंग, चूंकि ये किसी पूर्णमासी का नाम है, तो इसलिए स्त्रीलिंग में ऋण्यभ्यो गीप सूत्र से इसमें गीप हो जाता है। और गीप मतलब क्या होता है? इकार। तो इसलिए बटकिनी। समझ गए कि नहीं? तो ये जो है बटक शब्द से क्या हो जाता है? इनी प्रत्यय हो जाता है। इनी में पहले इकार का लोप, इन बचेगा। बटक के ककार के ऐसे से लोप, ककार उत्तर आकार का, इन जोड़ देंगे बटकिन और प्लस गीप बटकिनी। ऋण्यभ्यो गीप, क्योंकि नान्त है ना, ये बटकिन शब्द हो गया। अब यहाँ बटकिनी मतलब क्या है? बटक मतलब को बड़ा बड़ा इत्यादि जो भी खाद्य पदार्थ, वो प्रायः माने अधिकता से होता है, अन्न माने खाए जाने योग्य, जिस पूर्णमासी में। समझ गए कि नहीं? हाँ, बटकिनी पूर्णमासी। समझ गए कि नहीं समझे? और कहीं कहीं जो है नारिकेल का ओदन जहां पर होता है, नहीं समझे? तो नारिकेल जहां पर होता है, तो वो अब यहाँ मतलब अलग अलग जगह पर पौर्णमासी के लिए प्रयोग किया गया है। समझे कि नहीं? तो नहीं समझे? नारिकेली इत्यादि करके प्रयोग होता है इस प्रकार का। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा प्रयोग उस समय पर हुआ करता था। आजकल इस प्रकार के नाम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार के नाम कुछ प्रदेशों में पाए जाते। समझ गए कि नहीं? चलो, अब कहते हैं, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? ये सूत्र क्या करता है? कन करता है, किसी नाम के लिए करेगा। वो चूंकि पूर्णमासी का नाम रहेगा, तो इसलिए स्त्रीलिंग में टाप आ जाएगा या ऋण्यभ्यो गीप आ जाएगा। ठीक है? बटक से इनी होगा, अन्य से कन होगा। कुलमास शब्द है। ठीक है? कुलमास मतलब भैया क्या होता है? तो कुलमास क्या है? एक प्रकार का अन्न है। समझ गए कि नहीं? अब वो जो भी हो, कोशादि में द्रष्टव्य है, किसी विशेष प्रकार के अन्न को, जो वही क्या बता रहे थे, पका हुआ नहीं है, कुत्सित अन्न है, निंदित अन्न है, जो या जिसको सब नहीं खाते हैं, अथवा जो अधपका है, इस प्रकार का चना गेहूं इत्यादि, उसको क्या कहते हैं? कुलमास कहते हैं। समझ गए कि नहीं? और कुलमास शब्द से ऐ प्रत्यय आता है। क्या आता है? ऐ। तो कुलमासाहा प्रायण अन्नम अस्याम। कुलमास होते हैं प्रायः मने अधिकता से, अन्न मने खाद्य पदार्थ, अस्याम मने जिस पूर्णमासी में, उसको क्या कहेंगे? कौलमासी। ठीक है? कौलमासी में पहले कुलमास रहेगा। क्या? कुलमास में जो सकार और उसके बाद ऐ प्रत्यय करेंगे। ऐ प्रत्यय में यकार की क्या होगी? इत संज्ञा। और इसलिए क्या होगा? तद्धिते स्वचा महादे से आदि एच को, तब कुलमास में ऊ को वृद्धि क्या होगी? औ। तो बन जाएगा कौल। कौल मास। और सकार उत्तरवर्ती जो आकार है, उसका ऐसे तिचा से लोप, और ऐ का आकार जोड़ देंगे, तो फिर से सकार पूरा हो जाएगा। तो कौल मास बना। पहले क्या बना? और कौल मास के बाद चूंकि पूर्णमासी का विशेषण है, पूर्णमासी का नहीं समझे, स्त्रीलिंग, तो ऐ प्रत्यय से क्या आएगा? ऐ से गीप आएगा। टिड्ढाणई ऐ आता है ना, तो गीप आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये समझ गए कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? गीप आ जाएगा। तो गीप आकर के ई जुड़ जाएगा। जब ई जुड़ेगा ना, तो ये जो आकार था ऐ का, उसका फिर से ऐसे जैसे क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो गीप का जो ई कार है, वो आके इस सकार में जुड़ जाएगा। तो कौलमासी। समझ गए कि नहीं? कौलमासी। समझ गए कि नहीं? चलो अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्तोत्रिय छंदोधीते। ये स्तोत्रीय शब्द बना रहा है, किस अर्थ में? छंदो अधीते। छंद माने वेद को, अधीते माने पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? श्रोत्रिय। तो यहाँ छंदस शब्द है, मूल रूप से क्या है? छंदस।
उससे क्या होता है, अधीते माने पढ़ता है, इस अर्थ में। छंदस माने वेद को, अधीते माने जो पढ़ता है। इस अर्थ में क्या करेंगे, छंदस शब्द से हम घन प्रत्यय करेंगे। क्या करेंगे, और छंदस शब्द को इसी सूत्र के द्वारा निपातनात् हम क्या कर देंगे, श्रोत्र आदेश कर देंगे। क्या कर देंगे, छंद को सूत्र आदेश। श्रोत्र। और घन में नकार की तो क्या हो जाती है, इस संज्ञा। अब घा को क्या हो जाता, अयनीय सूत्र से घा को ईय, ई हो जाता है। और श्रोत्र जो है उसमें तकारोत्तरवर्ती यकार का यस्तेतिचा से क्या हो जाता है, तो श्रोत्र हलंत हो गया, ये जोड़ दिए तो क्या बन गया, श्रोत्रिय बन गया कि नहीं बन गया, श्रोत्रिय बन गया। समझ गए कि नहीं। तो श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मतलब जो छंदो अधीते सो श्रोत्रिय, जो छंद को वेद को पढ़े वही उसी को क्या कहते हैं, समझ गए कि नहीं। कहते हैं कि इसमें जो है ऊपर कहीं आया था, ताव तिथम ग्रहणमिति लुगवा, उस सूत्र से वा पकड़ के यहाँ ले आते हैं। पीछे कहीं वा आया क्या, नहीं आया। कुलमासा दे में आया वा, और कहीं वा नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वा पकड़ करके हम, समझ गए कि नहीं, उसको कहते मंडूक प्लुति। अभी हमने देखा था ना, वो ऊपर दूर देखा था, ताव तिथम ग्रहणमिति लुगवा, यहाँ से वा पकड़े और उसको कुदा लाए, मंडूक की तरह। मेढक कूदता है ना दूर दूर जैसे उछल उछल करके, वो वा उछल करके कहाँ आ गया, यहाँ। अब क्या होगा, तो वा इति अनुवृत्ति है, वा की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बार तो श्रोत्रिय शब्द बनेगा, समझ गए कि नहीं, श्रोत्रियन। अरे घन प्रत्यय हुआ है ना, तो उसे श्रोत्रियन नकार की तो संज्ञा हो जाती है, मैंने श्रोत्रिय शब्द बनेगा। वो एक बार बनेगा छांदस शब्द। कैसे बनेगा, तो वही छंदस शब्द है, मूल रूप से बताए ही अभी थे। तो छंदस शब्द से जब घन प्रत्यय करते हैं तो श्रोत्र ई आदेश हो जाता है, ठीक है, श्रोत्र आदेश हो जाता है, घन को ई हो जाता है, श्रोत्रियन बन जाता, श्रोत्रिय बन जाता है। लेकिन जब छंदस से जब एक बार घन नहीं होगा, घन नहीं होगा, तो तद अधीते तदवेद सूत्र आता है एक, उससे क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, अण प्रत्यय होगा। अण प्रत्यय में नकार की संज्ञा होती है, और जो छंद में जो आद्यच है आकार, उसको वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, छांद, छांद, और स में जोड़ देंगे तो छांदस। समझ गए कि नहीं, छांदसा मतलब जो छंद पढ़े, वेद पढ़े, उसको छांदस कहते हैं। समझे कि नहीं। आदेश को वृद्धि कर दिया, अणित्वात् तद्धितो सचामादेश, वकार जो है सकार में जोड़ दिया, पूरा छांदस शब्द आ गया। समझे कि नहीं। श्रोत्रिया श्रोत्रियो श्रोत्रिया, छंदसा छांदसा छांदसो छांदसा से रूप चल जाते हैं बहुवचन में। समझ गए कि नहीं। चलो अब क्या कह रहे हैं भैया, श्राद्धम अनेन भुक्तम इनी ठनौ। कहते हैं कि श्राद्धम शब्द से अनेन भुक्तम, इस अर्थ में नहीं समझे, अनेन, अनेन माने इसने, भुक्तम माने खाया, इस अर्थ में श्राद्धम शब्द से इनी प्रत्यय भी आता है, ठन प्रत्यय। समझ गए कि नहीं। तो ये सूत्र क्या करता है, इनी प्रत्यय करता है, और ठन, ठन में नकार की संज्ञा, इनमें जो इकार है उसकी इत संज्ञा, इन्हीं में, तो क्या बचेगा, इधर इन बचेगा, और ठा को क्या हो जाता है, इक, तो इसलिए क्या हो जाएगा इधर इक। इतना समझे कि नहीं। अच्छा, चूंकि यहाँ पर आदि अज को वृद्धि तो करने की जरूरत भी नहीं है, श्राद्ध शब्द है ना, और यहाँ होगी भी नहीं, तो श्राद्ध शब्द है। क्या शब्द है, श्राद्ध। और उससे अनेन भुक्तम, अनेन माने जिस आदमी ने खाया, अनेन माने जिसने, जिसके द्वारा, भुक्तम माने खाया गया, नहीं समझे, जिसके द्वारा खाया गया। तो श्राद्ध, और श्राद्ध किसे कहते हैं भैया, श्राद्ध एक कर्म होता है, श्राद्ध एक क्या होता है, कर्म होता है, नहीं समझे, जो कि किसी की मृत्यु के बाद हाँ किया जाता है, नहीं समझे, कर देते हैं ना मृत्यु के बाद जो है फिर श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो उस कर्म को जिसने खाया, तो कर्म को तो कोई नहीं खा सकता, श्राद्ध कर्म को कोई खा सकता है क्या। श्राद्धम अनेन भुक्तम, अनेन माने इस आदमी ने, श्राद्धम भुक्तम श्राद्ध को खाया, नहीं हो सकता। तो इसलिए श्राद्ध शब्द से यहाँ पर श्राद्ध लक्षणा करेंगे, वो श्राद्ध कर्म में जो भोजन होता है उस भोजन को खाया, ये अर्थ लेंगे। समझ गए कि नहीं। श्राद्ध शब्द से क्या लेंगे, श्राद्ध कर्म में जो भोजन प्रयोग किया जाता है उस भोजन को लेंगे, नहीं समझे, श्राद्ध कर्म में जो भोजन दिया जाता है,
श्राद्ध कर्म में जो भोजन दिया जाता वो भोजन यहाँ पर श्राद्ध शब्द से लिया जाएगा और उसको अनेन भुक्तम जिसने खाया, इस अर्थ में हम श्राद्ध शब्द से क्या कर देंगे, है। इन, और हाँ इन और ठन करेंगे, माने कि इन और इक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध, उस श्राद्ध में जो ध में अ है उसका क्या हो जाएगा, यस्येति चा से लोप, नहीं समझे, तो ध हलंत हो जाएगा और उसमें क्या जोड़ देंगे, इन, तो श्राद्धिन बनेगा। और उसके बाद जो है जब इक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, श्राद्धिक बन जाएगा, नहीं समझे। अब जब श्राद्धिन बनेगा रूप, तो उसका जैसे धनी धनिनौ धनिनः, वैसे उसका रूप चलेगा श्राद्धि श्राद्धिनौ श्राद्धिनः। ये जो श्राद्धिन शब्द रहेगा ना, इन्नंत पुल्लिंग रहेगा। क्या रहेगा, नहीं समझे। आप रूप चंद्रिका इत्यादि जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन्नंत पुल्लिंग के रूप अलग तरीके से, चलते हैं। ठीक है। तो इन्नंत पुल्लिंग का रूप यहाँ पर श्राद्धि श्राद्धिनौ धनी धनिनौ, नहीं समझे, स्थाई स्थायिनौ मंत्री मंत्रिणौ मंत्रिणा, ऐसे रूप इसका चलेगा। ठीक है, श्राद्धि श्राद्धिनौ श्राद्धिना। और जब इक करोगे तो क्या बनेगा, श्राद्धिकः, इक माने ठन, तो ठाको तो इक हो जाता है ना, ठस्से का से ठाको इक हो जाता है, तो श्राद्धिकः, तो उसके रूप किसके तरह चलेंगे, अकारांत पुल्लिंग राम की तरह। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलो, इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ एक बात ये है कि श्राद्धि श्राद्धिका उसी टाइम पर कहा जाएगा जब कोई खाना खा रहा हो श्राद्ध का। जब खाना खा के चला गया तो फिर उसको श्राद्धि या श्राद्धिका नहीं। जो कल खाया है, जो कल खाएगा, वो श्राद्धि और श्राद्धिक नहीं है। जो अभी खा रहा है उसी को हम, हाँ, उस खा रहा है तभी हम उसको कहेंगे कि ये श्राद्धि है, ये श्राद्धिक है, नहीं समझे। अगर हमने कहा कि देवदत्त वहां, मैंने हमने वहां नहीं कहा, हमने कहा कि देवदत्त श्राद्धि या श्राद्धिक है, इसका हमने कहा है, तो इसका मतलब है कि वो खाना खा रहा है। वो खा नहीं चुका है और ना तो खाएगा, ऐसा नहीं समझे। खाने वाला अगर होगा या खा चुका होगा तो हम उसको श्राद्धि या श्राद्धिक नहीं कहेंगे। अगर कह दिया हमने, इसका मतलब वो ये है कि वो अभी खा रहा है, समझे कि नहीं। हम आपसे अगर कहें श्राद्धि या श्राद्धिक है देवदत्त, इसका मतलब देवदत्त वो खाना खा रहा है अभी, समझे कि नहीं, समझ गए कि नहीं। चलो, हाँ, अब कहते हैं कि पूर्व शब्द से इनी प्रत्यय होता है। तो पूर्व शब्द से क्या होता है, इनी। तो पूर्व शब्द है भैया, उससे क्या कर देंगे, इनी प्रत्यय। इनी में जो इकार है उसकी क्या हो जाती है, इस संज्ञा। तो क्या बचता है, सिर्फ इन, पूर्व। इन अपूर्व में वकार में जो वकार है उसका ऐसे दिशा से लोप, तो क्या होता है, पूर्विन। अब पूर्विन के रूप कैसे चलते हैं, धनी की तरह, धनी धनिनौ धनिना, पूर्वी पूर्विणौ पूर्व, यहाँ णकार हो जाता है, बस समझे कि नहीं। तो लेकिन भैया किस अर्थ में करोगे आप, तो कहा कृतम अनेन। किस अर्थ में करेंगे, कि पहले इसने किया तो उसको पूर्वी कहा जाएगा। ये कृतम शब्द से आपको सारी क्रियाएं ले लेनी है। पहले इसने खाया तो ये पूर्वी, पहले इसने पढ़ा तो ये पूर्वी, पहले ये गया तो ये पूर्वी, नहीं समझे। कृतम मतलब क्रिया, कृतम माने क्रिया, कौन सी, सारी क्रियाएं। तब पूर्वम कृतम अनेन, अगर उसने पूर्व में कोई क्रिया कर दी तो उस व्यक्ति को क्या कहेंगे हम, पूर्वी। समझ गए कि नहीं। पूर्वी कैसे बनेगा, पूर्वम कृतम अनेन, इसने कोई भी क्रिया को पूर्व में किया है। पता कैसे चलेगा कौन क्रिया किया, कोई क्रिया की हो, जैसे आप इन लोगों से पहले आए कि नहीं, तो आप पूर्वी, नहीं समझे, क्योंकि आप इनसे पहले आए तो आप पूर्वी। कहीं भी जोड़ लो, कहीं भी जुड़ेगा। अगर आपने पहले सूक्त पढ़ लिया कोई तो आप पूर्वी, नहीं समझे, आप पूर्वी, नहीं समझे। आगे चले, तो पूर्वम कृतम अनेन, पहले इसने किया, इस अर्थ में क्या हो जाएगा, पूर्व शब्द से इन्हीं हो जाएगा। और पूर्वी पूर्विणो, आप दोनों पहले आए तो भवंतो पूर्विणो, आप लोग क्या है, पूर्विणो हैं, नहीं समझे, क्योंकि पहले आ गए आप। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। तो इस प्रकार से बन जाएगा, पूर्व मनेन गतम सा पूर्वी, पूर्व मनेन पीतम सा पूर्वी, पूर्व मनेन भुक्तम सा पूर्वी, नहीं समझे। पूर्व मनेन पठितम सा पूर्वी, पूर्व मनेन हसितम सा पूर्वी, ये पहले हंस दिया, नहीं समझे। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। समझ गए कि नहीं। चलो, अब कहते हैं कि स्वपूर्वाच्य, ये कहता है कि अगर पूर्व के भी पूर्व में कोई शब्द हो, क्या समझे, पूर्व के भी पूर्व में कोई शब्द हो तो वहां पर भी हो जाता है।
जैसे कृत पूर्व शब्द क्या है? तो यहाँ पूर्व के भी पूर्व में कोई शब्द है कि नहीं? कौन? हाँ, तो उस पूरे शब्द से, केवल कृत से नहीं, पूरे शब्द से, किससे? कृत पूर्व से इन हो जाता है। समझ गए कि नहीं? किस अर्थ में? तो अनेन अर्थ में। तब इसका अर्थ क्या करेंगे? कृतम पूर्वम अनेन इति कृत पूर्वी। नहीं समझे? किया है पहले इसने, इसने पहले ही कर दिया। नहीं समझे? अरे कृतम पूर्वम अनेन कृत पूर्वी। नहीं समझे? जैसे कटम, क्या कटम माने को पहले ही इसने बना दिया। नहीं समझे? अथवा पूर्वम गतम अनेन इति गत पूर्वी। नहीं समझे? पूर्वम भुक्तम अनेन इति भुक्त पूर्वी। पूर्वम पीतम अनेन इति पीत पूर्वी। नहीं समझे? पूर्वम स्नातम अनेन स्नात पूर्वी। समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझे? पूर्वम गतम अनेन गत पूर्वी। समझ गए कि नहीं? गत पूर्वी ग्रामम, ये गांव को गया है, पहले ही गांव चला गया। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है? केवल पूर्व शब्द है क्या? नहीं, पहले यहाँ पर कृत पूर्व है, गत पूर्व है, भुक्त पूर्व है। समझे कि नहीं? स्नात पूर्व है, मतलब पूर्व के भी पूर्व में कोई शब्द है। समझ गए कि नहीं? कौन सा शब्द है? कोई भी है, उस हाँ, मतलब ये है कि पहले उसका और इस पूर्व का क्या हुआ? समास हुआ है। क्या हुआ है? तब जाके कोई शब्द बनेगा। कृत पूर्व, गत पूर्व आदि बिना समास हुए तो बन नहीं जाएगा, क्योंकि दो शब्द हैं, जोड़ना है तो समास ही होगा। सुप सुपा इत्यादि किसी से भी समास कर लेंगे। नहीं समझे? और समास करने के बाद जो नया शब्द बनेगा, कृत पूर्व, गत पूर्व, भुक्त पूर्व आदि, उससे क्या करेंगे? इस सूत्र से इन्हीं करेंगे। किस अर्थ में? अनेन अर्थ में। समझ गए कि नहीं? वही लिखा है। तो सपूर्वाच्य, सपूर्वाच्य का मतलब समझ गए कि नहीं? स मतलब क्या है? विद्यमान। स माने विद्यमान। समझे कि नहीं? अब पूर्व का मतलब क्या है? पूर्वावयव। पूर्व अवयव, पूर्वावयव। नहीं समझे? जब पूर्व अवयव विद्यमान हो, सपूर्वाच्य का मतलब क्या है? स माने विद्यमान और पूर्व माने पूर्व के नहीं, पूर्व का अवयव, पूर्व अवयव, पहला अवयव। स माने विद्यमान है, पूर्व माने हाँ, समझे कि नहीं? पूर्व अवयव विद्यमान हो, तब इसमें जो ऊपर पूर्वादिनी सूत्र था ना, वो यहाँ आ रहा है। विद्यमान है, सौ माने विद्यमान है, पूर्व माने पूर्व अवयव जिससे, या पूर्व अवयव जिसका, ऐसा जो पूर्व शब्द, उस पूर्व से। समझे कि नहीं? यहाँ दो पूर्व हैं, एक ऊपर से पूर्व आ रहा है, एक नीचे पूर्व है। तो अब एक सौ है, सौ माने विद्यमान माने है पहले। नहीं समझे? है, और पूर्व माने पहले है कोई अवयव। समझे कि नहीं? तो ऐसा जो ऊपर से लाएंगे पूर्व, उस पूर्व शब्द से इन्हीं होता है। समझे कि नहीं? समझे? देखो इधर पूर्व जो है ना, इस पूर्व शब्द से होता है इन्हीं। इसके पूर्व में कोई पूर्व अवयव विद्यमान होना चाहिए। सौ माने विद्यमान होना चाहिए, पूर्व माने पूर्व अवयव। किससे? इस पूर्व से। इस पूर्व शब्द जो ऊपर से पूर्वात आ रहा है, उस पूर्व शब्द से सौ माने विद्यमान होना चाहिए, पूर्व माने पूर्वावयव। समझ गए कि नहीं? इस पूर्व शब्द जो यहां से आ रहा है, इस पूर्व शब्द से इन्हीं होता है। कब? जब इस पूर्व शब्द से पूर्व में अवयव, पूर्व मतलब पूर्व में अवयव सौ माने विद्यमान हो। समझ गए कि नहीं? तो जैसे यह पूर्व शब्द यहाँ पूर्वी में है, इससे पूर्व में अवयव कौन विद्यमान है? कृत, और सौ माने विद्यमान है कृत। समझे कि नहीं? पूर्व मतलब पूर्वावयव, और इधर वाला पूर्व माने पूर्व शब्द। समझ गए कि नहीं? इस पूर्व का मतलब जो उत्तर सूत्र में पूर्व है, उसका मतलब पूर्व शब्द नहीं लेना है, उसका मतलब है पूर्व में अवयव, अवयव। समझे कि नहीं? स्व माने विद्यमान होगा, तभी ऊपर वाला पूर्व आ जाएगा, उस पूर्व से इन्हीं होता है। पूर्व में विद्यमान अवयव कृत, और क्या? और पूर्वात मतलब पूर्व, ऐसे पूर्व शब्द से इन्हीं होता है। समझ गए कि नहीं? चलो भाई, नहीं समझे? ऐसे अर्थ लगाते हैं यहाँ पर। तो कृत पूर्व शब्द है। अब जैसे कृत पूर्व है, क्या है? कृत पूर्व, वो उसमें इन्हीं जोड़ेंगे, इन्हीं में इन जुड़ता है, इकार की संज्ञा लोप हो जाता है। पूर्व में अकार का ऐसे चाहे लोप, इन जोड़े कृत पूर्विन, और इनंत पुल्लिंग हो गया तो रूप चल जाएंगे, धनी धनिनो, कृतपूर्वी, कृतपूर्विणो, कृतपूर्विणा। समझे कि नहीं? ये अनेन अर्थ में करता है,
अनेन अर्थ में, पूर्व शब्द से इनी प्रत्यय। ये सूत्र क्या करता है, इनी प्रत्यय किस अर्थ में, अनेन अर्थ में, कि अनेन कृत पूर्वी, अनेन मतलब इसने, पूर्वम कृतम पहले कर दिया, कुछ भी कट बनाया, पूर्वम गतम अनेन पहले गांव चला गया, नहीं समझे, अर्थ बन जाएगा, नहीं समझे। पूर्वादिन ही क्या करता है, ये भी इन्हीं प्रत्यय करता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है ठक ठक नहीं क्या कर रहा था, अरे इन्हीं और ठन कर रहा था, नहीं समझे। उसके पहले श्रोत्रियन में घन प्रत्यय हो रहा था, समझे कि नहीं, और छंदस शब्द को श्रोत्र आदेश करके और घन प्रत्यय करके श्रोत्रिय बना रहा था, ठीक है। हाँ, कुलमास से यही हो रहा था, ध्यान रहेगा। अब अगला सूत्र क्या है, इष्टादिभ्यश्च। ये भी भैया क्या करता है, इन्हीं प्रत्यय किससे करता है, इष्ट शब्द से, किससे करता है, समझ गए कि नहीं, क्या करता है, इन्हीं प्रत्यय, हाँ नहीं समझे, इन्हीं प्रत्यय करता है भैया इष्ट शब्द से। बोले इष्ट शब्द मतलब क्या होता है, तो इष्ट मतलब दो होता है। इष्ट माने या तो किसी ने यज्ञ किया, अथवा इष्ट का मतलब है किसी ने चाह, हमको ये पुस्तक इष्ट है, हम इस पुस्तक को चाहते हैं। वो मया माने, हाँ माने इष्ट का अर्थ क्या है, यज्ञ, यज्ञ करता है, इष्ट माने यज्ञ, कहते हैं ना इष्टि, इष्टि माने यज्ञ, इष्ट मतलब यज्ञ किया गया, नहीं समझे, इष्ट माने किया गया यज्ञ, उसको भी इष्ट कहते हैं। अथवा इष्ट का मतलब, अरे यज धातु से बनेगा तो उसका मतलब क्या होगा, यज से बनेगा तो इष्ट का मतलब होगा यज्ञ, और हाँ यज्ञ होगा। और अगर इस धातु इच्छा अर्थ में है उससे होगा तो क्या बनेगा, इष्ट मतलब चाहा गया। देखो इस रहती है, क्या रहती है, इस धातु रहती है, और अक्ता प्रत्यय करते हैं, निष्ठा आता है ना, निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, अक्ताक्तवतु की। तो इस धातु से तो करते हैं, इस तकार के योग में तकार को इष्टुत्व होके क्या बन जाता है, टो, तो क्या बन जाता है, इस टो, नहीं समझे, इस टो, ताकुटा हो जाता है, इष्ट हो जाता है, अक्ता प्रत्यय रहता है ना, ककार की संज्ञा हो जाती, तकार इष्ट बन जाता है। इसका मतलब हम जिसको चाहे वो इष्ट हमारा हो गया। दूसरा है यज धातु, क्या है, यज धातु से भी क्या होता है, तो होता है, लेकिन यज धातु जो है इसके रूप में बदल जाती है, कैसे, तो पहले हाँ देखो, पहले यकार को क्या करते हैं, ग्रहिज्य, अरे बचिस्वपि यजादि नाम किति, ग्रहिज्या में कूद के पहुंच गए, बचिस्वपि यजादि नाम, यज धातु है कि नहीं, तो इसको पहले संप्रसारण होता है, तो या को संप्रसारण क्या होगा, ई होगा, और या में जो अ है कि नहीं है, यज में आ भी तो बीच में है, ये अ है, और फिर उसके बाद जो है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये ई और आ ये मिल जाते हैं, ये ई को यण नहीं हो जाता, अच के परे रहते भाई, इसमें संप्रसारणाच सूत्र आता है, वो इस दोनों को पूर्व रूप कर दे। पूर्व में कौन है इसके, ई, तो इस ई और आ दोनों को मिलके क्या हो जाता है, क्योंकि पूर्व वाला रूप हुआ ना, ये वाला उड़ गया, मतलब ऐसे समझ लो आप, कभी भी संप्रसारण होगा तो ध्यान रखना उसके आगे वाला अच उड़ जाएगा। जैसे यज में य को ई हुआ तो य के आगे आ था, वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पूर्व रूप हो जाएगा, तो वो तो बचेगा ही नहीं, फिर उत्तर वाला तो लुप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आता ये जा की चर्चा करें तो एक सूत्र है, ब्रश्च ब्रज सृज मृज यज राज, वो यज बोलता है ना, यज को क्या हो जाता है, मूर्धन्य आदेश कर दे, मूर्धन्य सकार, तो जकार को जब क्या हो जाएगा, मूर्धन्य सकार, तो ये भी भैया ईसा न बन गया, ईश बन गया कि नहीं, वो जैसे ईसु इच्छा वाला इस धातु था, ये तो वही बन गया, देखो, और जब वही बन गया तो इसके योग में तकार को टा कर देंगे तो ये इष्ट बन जाएगा कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो इष्ट माने जो यज्ञ किया हुआ है, समझ गए, यज धातु से ही इष्ट बन जाता है, नहीं समझे, संप्रसारण कर देता है, समझे कि नहीं समझे। ऐसे अगर ये तो प्रत्यय हुआ तब तो इष्ट बना, ऐसे जब यज धातु से अक्तिन प्रत्यय होता है, स्त्रियाम अक्तिन, अक्तिन में जो है ती शेष रहता है, तो यजति इष्टि बन जाता है, इष्टि माने यज्ञ, समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा। आगे चलें, इष्टादिभ्यश्च, इष्ट का मतलब क्या है, जो यज्ञ किया गया, ठीक है, इष्ट, और उससे क्या कर देंगे, इनी में मतलब इन, नहीं समझे, इनी में इकार का तो लोप हो जाता है, ई संज्ञा, तो इन बचेगा, जो नी में ई है वो चला जाएगा। अब इष्ट के टकार को क्या कर देंगे, टकार उत्तर अकार को यस्य तिचा से लोप, तो इष्ट इन इष्टिन, नहीं समझे, और उसके रूप चला देंगे, इष्टि इष्टिनो इष्टिनः, नहीं समझे। ऐसे इष्ट शब्द के अलावा पूर्त भी है, क्या है, पूर्त भी पढ़ा गया है,
इष्टापूर्त प्रयोग किया जाता है। पूर्त से इन करेंगे पूर्ति पूर्तिनो पूर्तिना, नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? जी जी उसमें बहुत से शब्द पढ़े, गए हैं। जैसे पठित शब्द वहां पढ़ा है, तो पठित से क्या बनेगा? पठीति अधीति पठीति किधर से बन जाएगा? पठिति, पठीति अरे पठित है ना यार, हाँ, और पठित से इन करेंगे तो क्या बनेगा? पठीति पठिति पठित, अरे पठिति पठितिनौ पठितिना धनी धनिनौ पठिति पठितिनौ पठितिनः, जी नहीं समझे? जी वहां अधीत शब्द है तो उससे क्या बनेगा? अधीति अधीतिनौ अधि अधीतिना अधीति नहीं, अधीति, अदिति अच्छा हाँ अधीति नहीं, क्योंकि अदिति अधीति, क्योंकि अधीत शब्द है ना, तो क्या बनेगा? अधीति अधीतिनौ अधीतिनः, समझे कि नहीं? वहां पर निपठित शब्द है, क्या है? तो निपठित से क्या बनेगा? पठिति निपठिति निपठितनौ निपठितना समझ गए? निपठितिनौ निपठितिनः। परिकलित शब्द है, परिकलिति अर्चित अर्चित शब्द है, अर्चिति अर्चितिनौ अर्चितिनः, समझ गए कि नहीं? निराकृत शब्द है, निराकृति निराकृतिनौ निराकृत। श्रुत शब्द है, श्रुति श्रुति श्रुतिनौ श्रुतिनः, नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? बहुत सारे वहां पर उपकृत शब्द है, उपकृत, उपकृति उपकृतनौ उपकृतिना मतलब क्या है इसका? उपकार किया है जिसने, उपकृतम अनेन, अधीतम अनेन, इष्टम अनेन, पठितम अनेन, जिसने पढ़ा, जिसने अधीत अध्ययन किया। नहीं है वहां भाई, खादित नहीं है तो कैसे कह सकते हो? समझे कि नहीं समझे? अब जितना है उतना पहले समझ लो, बाद में उसको देख लिया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जैसे एक प्रयोग है, इष्टम अनेन इति, इष्टि बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे इस धातु इष्ट, चाहने वाला है हाँ यज्ञ करने वाला, इसके तो दोनों अर्थ हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इतना तो स्पष्ट है। अब अधीति के दो अर्थ थोड़े निकलेंगे। अधीति माने अधीतम अनेन, जिसने अध्ययन किया, नहीं समझे? तो इष्टादिभ्यस्त सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है? इन प्रत्यय, और इन प्रत्यय और किस अर्थ में करता है? अनेन अर्थ में करता है। इतना ध्यान रहेगा कि नहीं? अब इसके साथ एक विशेषता है, वो बता दें। तो ये जितना भी हो रहा है इधर, जहां कहीं भी अगर आपको कर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? तो उस कर्म में आप क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति। क्या करेंगे? सप्तमी विभक्ति। जैसे अधीति है, अधीति माने, अधीति माने अनेन अधीतम, अधीति माने अनेन अधीतम। वो किसी ने व्याकरण पढ़ा, मान लो, क्या? तो किसको पढ़ा? व्याकरण को। कर्म कौन हुआ? व्याकरण। तो प्रयोग क्या होगा? हाँ, व्याकरणम अनेन अधीतम इति। व्याकरण अरे यार क्या प्रयोग करोगे? अधीति का इति बोलो ना, बोलो। व्याकरणम अधीतम इति व्याकरण। अरे यार ये मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहे हो? इन्हीं प्रत्यय चल रहा है, व्याकरणी कैसे हो जाएगा? व्याकरणी इतना देर समझाए लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ। इन्हीं किससे होता है? व्याकरण से या व्याकरण से हो रहा है? इन्हीं यहाँ व्याकरण से हो रहा है, अधीत से हो रहा है। तो क्या बनेगा? अधीति। और व्याकरणम को क्या करोगे? व्याकरणम को सप्तमी ला देंगे। वही तो बता रहे हूं उतनी देर से। तो क्या होगा? व्याकरणे अधीति। समझ गए कि नहीं? क्या प्रयोग होगा? व्याकरणे अधीति। क्या नहीं होगा? व्याकरणम व्याकरणम अधीति नहीं होगा। व्याकरणम अधीतम अनेन वहां तो होगा, लेकिन जब अधीतम अनेन की बजाय अधीति कर देंगे तो क्या होगा वहां? व्याकरणे अधीति। समझ गए कि नहीं? यज्ञम इष्टम अनेन, नहीं समझे? तो वहां जब या यज्ञ इष्टः अनेन, इस अर्थ में जब हम क्या कर देंगे? तो यज्ञ इष्टि क्या हो जाएगा? माने यज्ञम इष्टम अनेन इति यज्ञ इष्टि। यज्ञम इष्टम, जब इष्टम करेंगे तो यज्ञम, जब हम इष्टि कर देंगे तो यज्ञ इष्टि। समझ गए कि नहीं? सब इधर क्या कहते हैं? नहीं, यज्ञ इष्टि ऐसा प्रयोग होगा। यज्ञम अनेन इष्टम इष्टम इति यज्ञ इष्टि, इष्टिनौ इष्टिनः। समझ गए कि नहीं? श्राद्धम अनेन पूर्तम इति श्राद्धे पूर्ति। श्राद्धे मतलब मैं नहीं, श्राद्ध को पूर्ति पूरा किया। समझे कि नहीं? आचार्यम उपसादितम या
साधितम अनेन इति आचार्य उपसादिति, मतलब आचार्य को इसने प्राप्त किया। आचार्य में प्राप्त नहीं हुआ, आचार्य मतलब आचार्य को, उपसादिति मतलब उपसादित किया, प्राप्त किया। समझ गए कि नहीं? उपसादिति, उपसादिति, समझे कि नहीं? यहाँ क्योंकि इन प्रत्यय हुआ है, इन प्रत्यय की जो प्रकृति है उपसादित, अधित इत्यादि, ये क्या है? ये सब अक्ता प्रत्यांत है। और जब अक्ता प्रत्यांत इन प्रत्यय की प्रकृति हो तो अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, इस वार्तिक के द्वारा कर्म में होती है, कारक में आता है, इसलिए अधीति व्याकरणे वहां प्रयोग दिया है। समझे कि नहीं? तो इसीलिए वैयाकरणी और व्याकरणी बनाए जा रहे थे, वहां प्रयोग इसीलिए तो बना रहे थे, सब नाश किए जा रहे थे। समझे कि नहीं? जी क्या बात है, अधीति समझे? कर्म आएगा तो अधीति व्याकरणे होगा। क्या होगा? व्याकरणे, ठीक है, व्याकरणम नहीं होगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलो, यहां से नहीं गया है, वहां से यहाँ आया। यहां देखो, उसको समझो, इस बात को समझे, दोनों जगह को जोड़ दो। चलें आगे। जी। चलो, अब क्या कह रहा है भैया? तो देखो, छंदसी, छंदसी मतलब होता है वेद में। क्या? वेद में। तो इधर का है लिखा, अगर वेद की बात करनी थी है, वेद में लिखेगा कोई? ऐसी बात नहीं। पाणिनि जी ने सूत्र बनाए हैं, वो लोक और वेद दोनों के लिए बनाए हैं। केशाम शब्दा नाम लौकिका नाम वैदिका नाम। यद्यपि वैदिक शब्द भी लौकिक ही हैं, अलौकिक नहीं है वो, फिर भी वो कुछ विशिष्ट हैं, इसीलिए उनका पृथक उच्चारण कर दिया। तो पाणिनि जी ने लोक और वेद दोनों के लिए सूत्र बनाए हैं। और जब पाणिनि जी सूत्र बना रहे थे उस समय पर लोक में भी वैदिक शब्दों का नहीं, स्वरों का प्रचलन था। समझ गए कि नहीं? लौकिक भाषा में भी स्वरों का प्रचलन था। चलो, ये उनके कुछ सूत्र बताते हैं, उन सूत्रों से पता चलता है, प्रयोगों से पता चलता है। तो बात क्या है कि पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाए थे वो लोक वेद दोनों के लिए थे। भट्टो जी दीक्षित जी ने वैदिक प्रक्रिया और सुर प्रक्रिया को उठा के कहाँ फेंक दिया? लास्ट में। समझ गए कि नहीं? सिद्धांत कौमुदी की में वैदिक प्रक्रिया भी है और सुर प्रक्रिया भी है। मतलब समझे कि वैदिक और सुर प्रक्रिया को भट्टो जी दीक्षित ने अंतिम में उसको फेंक दिया है। समझ गए कि नहीं? इसीलिए आप लोगों को लगता है कि उसमें तो है ही नहीं, सिद्धांत कौमुदी में तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कोई नहीं। चलो, तो बात यह है कि जब छंद की बात कर रहे हैं तो ये छंद वाला सूत्र भट्टो जी दीक्षित को कहाँ रखना चाहिए? वैदिक प्रक्रिया में रखना चाहिए। समझ गए कि नहीं? यहाँ क्यों रख दिए? अब रख दिए, उनकी मर्जी, क्या कर सकते हैं। नहीं समझे तो वेद की बात है, पढ़ लेते हैं। छंदसी माने वेद में, छंदसी माने वेद, वेद में। वेद में दो शब्द आते हैं, कौन से? परिपंथी और परिपरिण। परिपंथी और परिपरिण किस अर्थ में? कहते हैं पर्यवस्थाता, इस अर्थ में। पर्यवस्थाता माने क्या होता है? शत्रु। तो शत्रु अर्थ में, शत्रु अर्थ में दो शब्द हैं, कौन कौन से? परिपंथी और परिपरिण, दो शब्द बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? पर्यवस्थातरी माने शत्रु अर्थ में, पर्यवस्थाता, पर्यवस्थाता, पर्यवस्थारौ, पर्यवस्थातारौ, पर्यवस्थातारः, और उस सप्तमी एक वचन पर्यवस्थातरी, पर्यवस्थातरी। समझे कि नहीं? अवस्थातरी, त्रिश प्रत्यांत है ना। तो अब ये पर्यवस्थातरी शब्द से परिपंथी और परिपरिण दो शब्द बनते हैं। कैसे बनते हैं तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, ये समझ गए कि नहीं समझे? इस अब कैसे बनेंगे? तो बनाना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा ना। तो देखो, पर्यवस्थात्री शब्द है, क्या है? पर्यवस्थात्री, परि प्लस अवस्थात्री है। क्या है? अवस्थात्री। ठीक है, और इससे हम कौन सा प्रत्यय लगा देते हैं? इन। इन्हीं जोड़ते हैं। ये सूत्र भी कौन सा प्रत्यय करता है? इन्हीं प्रत्यय, इसीलिए यहां रख दिए इसको। इन्हीं प्रत्यय में इकार की क्या हो जाती है? संज्ञा लोप। तो सिर्फ शेष क्या रहता है? इन शेष रहेगा। इतना स्पष्ट है कि नहीं? और शब्द क्या है? मूल शब्द है परि अवस्थात्री। क्या है? पर्यवस्थात्री। पर्यवस्थात्री का अर्थ क्या होता है? शत्रु। इतना समझ गए कि नहीं? क्या होता है?
का अर्थ क्या होता है? शत्रु। शत्रु। तो और इससे इन प्रत्यय करेंगे, इन प्रत्यय का कोई भी अर्थ, नहीं होता है। इन प्रत्यय क्या है? स्वार्थिक है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं। स्वार्थिक मतलब क्या होता है? जिसका प्रकृति से अलग कोई अर्थ। ना हो। तो यानी ये पर्यवस्थात्री शब्द क्या है? प्रकृति है, और ये इन प्रत्यय है, तो इससे अलग कोई भी इसका अर्थ इनका नहीं है, माने इनका भी शत्रु अर्थ ही है, अलग कोई अर्थ। नहीं। तो पर्यवस्थात्री शब्द मूल शब्द है, उससे इन प्रत्यय कर दिया। ठीक है। अब इसमें जो अवस्थात्री शब्द है इसको हमने क्या कर दिया? परि आदेश कर दिया। क्या आदेश? ये एक तो एक परिपथी नहीं, परि, एक तो परि आदेश कर दिया। एक मिनट, क्रम से करते हैं। तो है ही। अरे रुक जाओ भाई। एक तो क्या कर दिया हमने? पंथी आदेश कर दिया। क्या कर दिया? पंथी। पंथी आदेश कर दिया। परि। और दूसरा परि आदेश, परि, परिन नहीं, परि आदेश कर दिया। इतना समझ गए कि नहीं? पंथी और परि। क्या भाई? क्या दो आदेश किए। क्या आदेश किए? पंथी और परि। पंथी आदेश किए और परि आदेश। परि आदेश कर दिए। इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? बोलो भाई। हाँ जी। इतना समझ गए कि नहीं? हाँ एक जी। तो एक तो परि आदेश कर दिए अवस्थात्री शब्द को, हाँ, और एक पंथी आदेश कर दिया अवस्थात्री शब्द को। अथवा पंथी नहीं, पंथ आदेश करेंगे। क्या करेंगे? पंथ। ये भी शब्द नहीं करेंगे। पंथ आदेश करेंगे और परि आदेश करेंगे। ठीक है। जी। और नहीं, यहाँ एक मिनट, पंथी और परि मैं कह रहा था ना, वो ना करो। पर और पंथ आदेश करेंगे। अवस्थात्री शब्द को क्या आदेश करेंगे? और पंथ। पर और पंथ करेंगे। वैसे पंथी और परि करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाना ही है। तो पंथ शब्द में अब देखो, पंथ शब्द में देखो अकार दिख रहा है कि नहीं लास्ट में? उसका यस्तेतिचा से क्या हो जाएगा? लोप। वो पर दिख रहा है ना लास्ट में, इसका भी क्या हो जाएगा? पर में अकार दिख रहा है कि नहीं? उसका भी यस्तेतिचा से क्या कर देंगे? लोप। और इनको जोड़ देंगे। समझे कि नहीं? ये अवस्थात्री शब्द को किया है, शुरुआत वाला परि बचा हुआ है, तो परिपंथ और परि पर। समझे कि नहीं? और हाँ, और पंथ में इन जोड़ा तो पंथिन, और पर में इन जोड़ा तो परिन, तो परि परिन और परिपंथिन। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? देखो, पहले परि अवस्थात्री इन था, हाँ। परि तो था ही, वो अवस्थात्री शब्द को पंथ आदेश कर दिया और पर आदेश कर दिया। फिर पंथ में इन जोड़ा तो पंथिन, पंथिन। वो अवस्था। समझे कि नहीं? हाँ, हाँ। परि अवस्थात्री इन, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया? अवस्थात्री हटा दिया, हाँ। और अवस्थात्री हटा करके क्या कर दिया? उसकी बजाय पंथ आदेश कर दिया और परि आदेश कर और दिया। पर आदेश कर दिया। पर। हाँ, उसके बाद जो है पंथ में इन जोड़ा तो क्या बना? पंथिन। पर में इन जोड़ा तो परिन। परिपंथिन और परिपरिन। अब अवस्थात्री शब्द को न किए थे भाई, जी, जी। परि अवस्थात्री मूल शब्द है ना, जी, जी। तो उसका परि तो बचा हुआ है ना, वो दोनों में जोड़ेंगे कि नहीं? पहले तो परिपंथिन और परिपरिण। समझे कि नहीं? पंथिन परिन बना लिया, वो परि परि पहले जोड़ दिया, तो परिपंथिन परिपरिण। समझे कि नहीं? दोनों जो है क्या हुआ है? इन प्रत्यय हुआ है। समझ गए कि नहीं? चलो, लोके तु परिपंथी शब्दों न न्याय्य। लोक में परिपंथी शब्द न्याय्य मतलब होता है उचित, उचित नहीं है। और ये एक जगह गीता में आया है, तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, ऐसे करके गीता में कहीं पर 5वें या कहीं किसी अध्याय में ये प्रयोग आया है। तयोर न बस मागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये तो वेद का है भाई। इसका अर्थ क्या है? इसका परिपंथी शब्द का अर्थ होता है शत्रु, पर्यवस्थाता। पर्यवस्थाता इसी शब्द से तो बना है ना, परिपंथी। पर्यवस्थाता माने शत्रु, परिपंथी माने भी शत्रु, परिपरिण माने भी शत्रु, परिपंथिन माने भी शत्रु। और ये प्रयोग कहाँ होना चाहिए? वेद में। लोगों को प्रयोग इसका करना नहीं चाहिए। गीता में इसका प्रयोग आया है। गलत है, सही है? तयोर नमस्मागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ करके आता है ये श्लोक। गलत है वहाँ पे। नहीं गलत है, क्योंकि ऋषि ने लिखा है, तो इसीलिए उनके तपोबल का सामर्थ्य इतना है। समझे कि नहीं? उनके तपोबल का महात्म्य है ये, कि वो शब्द भी साधु है। समझे कि नहीं समझे? ब्रह्मा इत्यादि ने गलत कर्म किया, लेकिन असीमित अपरिमित सामर्थ्योपेतत्वात्। समझे कि नहीं? उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आगे चलें। हाय, लेकिन वो गलत ही, लेकिन हम नहीं कह सकते। क्या हम उसको गलत? हाँ, और क्या, हम नहीं कह सकते कुछ। समझे कि नहीं? चलें आगे, आगे चलते हैं। अब अनुपदी अनुवेष्टा क्या है?
अनुपदी अनुवेष्टा। तो देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अनुवेष्टा इस अर्थ में अनुपदी शब्द बन जाता है। क्या? अनुपदी। अनुवेष्टा इस अर्थ में, किस अर्थ में? अनुवेष्टा। अनुवेष्टा इस अर्थ में क्या शब्द बनता है? अनुपदी। अनुपदी। समझ गए कि नहीं? कैसे बनता है भैया? तो बनाए, देखो अनुपद शब्द है पहले। क्या शब्द है? अनुपद। अनुपद शब्द से क्या कर देते? इन प्रत्यय, इनी। इनी में इकार तो चला ही जाता है, नकार हलंत हो जाता है। अनुपद में दकार उत्तर जो अकार है उसका यस्येति से लोप कर देते हैं। अनुपद इन, अनुपदिन, उसके रूप चल जाएंगे इन्नंत के। अनुपदी, अनुपदिनो, अनुपदिना। ठीक है, इन प्रत्यय जोड़ देंगे ना। इन, अनुपद इन, अनुपदी, अनुपदिनो। अनुपदी, अनुपद का अर्थ क्या है? अनुपद का अर्थ है खोजने वाला। अनुपदी का अर्थ क्या? इसका अर्थ क्या है? अन्वेष्टा। अन्वेष्टा माने क्या होता है? अरे जो खोजे, रिसर्च करे, वही तो अन्वेष्टा होता है। अनुपदी मतलब भी क्या? अन्वेष्टा। नहीं समझे? यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ? इन प्रत्यय। किस अर्थ में? खोज, अन्वेष्टा अर्थ में, स्वार्थिक। समझे कि नहीं समझे? जैसे गवाम अनुपति, गायों का अनुपदी है जो, मतलब क्या है? अनुपदम अन्वेष्टा। नहीं समझे? जो अनुपद माने अनुवेष्टा, उसी अर्थ में क्या बन जाता है? अनुपदी बन जाता है। गवाम अनुपदी माने गायों का अनुवेष्टा। अनुपदम, अनुपदम मतलब देखो पदस्य पश्चात। नहीं समझे? पद के पीछे पीछे जो चलता रहे, जो चिन्ह है उनको देख देख करके और उसको खोजे गायों को, वही अनुपदी हो गया कि नहीं? गायों का अन्वेष्टा हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कि नहीं? उष्ट्रावणाम अनुपदी, ऊंटों का अनुपदी, ऊंटों को खोजने वाला। नहीं समझे? उनके चरण चिन्हों को देख देख करके पीछे पीछे जो उनको खोज ले। नहीं समझे? प्रत्यय यहाँ इन प्रत्यय हुआ अनुपद शब्द से। पदस्य पहले तो बना लो, पदस्य पश्चात अनुपदम नहीं बनेगा। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, पदस्य पश्चात अनुपदम, वो इन्हीं कर लो तो अनुपदी बन जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? आगे चलें। अब देखो साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, ये क्या करता है भैया? संज्ञा अर्थ में दृष्टा अर्थ, साक्षात दृष्टा अर्थ में क्या करता है? साक्षात शब्द से इन्हीं कर देता है। ठीक है, कौन सा शब्द है? साक्षात। ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है? इन्हीं प्रत्यय। इन्हीं मतलब इन। साक्षात शब्द से क्या करता है? इन प्रत्यय करता है। इन्हीं में तो इकार का तो लोप हो जाता है भाई, संज्ञा लोप हो, इन कर देता है। ठीक है, किस अर्थ में भैया? साक्षात दृष्टा इस अर्थ में। किस अर्थ में करता है? देखने वाला। नहीं समझे? जो आदमी साक्षात देखे, समझे कि नहीं? तो साक्षात से इन कर देंगे। और अव्यया नाम भा मात्रे टी लोपा, टी का लोप कर देते हैं। तो आत टी लुप गया। जब आत गया तो क्या बचा? साक्षो और प्लस इन रूप चला दो। साक्षी, साक्षिणौ, साक्षिणा, धनी धनिनो ध्वनिना। तो साक्षात दृष्टा इति साक्षी। साक्षी मतलब क्या होता है? साक्षात देखने वाला। मिला कि नहीं? साक्षी, साक्षी गवाह कहते हैं ना, जो साक्षात देखे। नहीं समझे? जो देखता है, सीधे देखता है, जो देखता है वही साक्षी होता है। जो किसी के कान से सुन के खबर लाए वो साक्षी होगा? समझे कि नहीं? जो देखे वही साक्षी है। तो दृष्टरी माने दृष्टा अर्थ में, दृष्टरी माने संज्ञा मतलब नाम। तो ये साक्षी क्या है? नाम है। गवाह का नाम उसको कहते हैं साक्षी, नाम है। समझे कि नहीं? ये समझे कि नहीं समझे? जी। तो ये एक बात और है, इस देखो देखने वाले तीन होते हैं। एक जो काम करता है, एक, समझ गए कि नहीं? हाँ भाई सुन लो, एक जो काम करता है और अथवा ठीक है, एक काम मतलब देखो जिसको कर रहा है वो भी देखेगा, एक जो कर रहा है वो भी देखेगा। और जैसे एक आदमी मार रहा है, एक आदमी मर रहा है, तो जो मार रहा है वो भी देखेगा, वो मर रहा है वो भी अपने आप को मरता हुआ देखेगा। और एक जो है तीसरा रहेगा, वो वाला साक्षी कहा जाएगा। समझे कि नहीं? एक आदमी क्या कर रहा है, या हाथ काट रहा है, जो जिसका हाथ कट रहा है वो तो देखेगा ही, वो जो काट रहा है और कोई देख गया तो साक्षी हो जाएगा। दूसरा ही हो गया। दूसरा कहाँ हुआ? उसका थोड़े काट रहा है, अपना काट रहा हो, कोई आत्महत्या कर रहा हो तो हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, जिस पर उसका प्रभाव न पड़े कार्य का, वो उसी वही तो तीसरा आदमी माना जाएगा। यहाँ आप एक
वो आप अपनी हत्या कर रहे हैं, वो दूसरा आदमी हो जाएगा। दूसरा हो गया। हाँ, दूसरा कोई बात तीसरा वो जिस पर प्रभाव न पड़े। तीसरा मतलब वो जिस पर कार्य का प्रभाव न पड़े। नहीं समझे? देखने वाले, देखो देखने वाले तीन, देखने वाले तीन। एक तो कार्य करता है। अरे सुन लो भाई, तो जो भाई जो काम करेगा वो देखेगा ही। कार्य का एक तो कर रहा है ना, वो एक जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो हो गया दूसरा, और एक आदमी जिस पर प्रभाव ना पड़े, और ना पड़े और देख वो भी रहा हो, वो यहाँ पर तीसरा। समझे कि नहीं? तो ऐसे करके ले लेना है, समझ लो उसको। नहीं समझे? जो कार्य में भाग न ले, लेकिन वहां पे उपस्थित हो, देख रहा हो। नहीं समझे? जैसे एक यश्च ददाति, वो यश में दीयते, वो दो हो गए। वो यश्च उपदृष्टा, जो पास में देख रहा है। समझे कि नहीं? तो जो उपदृष्टा सो साक्षी, जो दियत जो ददाति वो ना साक्षी, और जसमय ये दीयते, इसको दिया जा रहा है धन। नहीं समझे? हमने दिया आपको तो हमने देने वाले, हम साक्षी नहीं। आपको दिया आप भी साक्षी नहीं। उपदृष्टा जो पास में देख रहा है वो साक्षी। समझे कि नहीं? आगे चलें। समझ गए कि नहीं समझिए? कोई नहीं, जहां एक कम हो तो वहां भी लगा लेना उसको। नहीं समझे? अकेला आदमी जो है आत्महत्या कर रहा हो तो वहां लगाया जा सकता है उस पंक्ति को, कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? ये चलो क्षेत्रीयच। अब ये शब्द एक बना रहा है, ये क्षेत्रीयच शब्द बना रहा है। क्या शब्द बना रहा है? क्षेत्रीयच बना रहा है। कैसे बना रहा है भैया? तो पहले क्षेत्र शब्द है। क्या शब्द है? क्या शब्द है? अरे भाई, क्षेत्र शब्द है। क्या शब्द है? यहां पर क्षेत्र नहीं है, पर क्षेत्र है। क्या शब्द है? पर क्षेत्र। क्या शब्द है? पर क्षेत्र। और पर क्षेत्र शब्द से हम क्या कर देते हैं? घच प्रत्यय। क्या कर देते हैं? घच प्रत्यय। घच घच प्रत्यय कर देते हैं। ठीक है। अब क्या होता है? चकार की तो संज्ञा लोप हो जाता है। घ को क्या आदेश हो जाता है? ई। और ये जो पर शब्द है इसका लोप हो जाता है। निपातनात क्या हो जाता है? इसका लोप हो जाता है। तो क्षेत्र ई जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? क्षेत्रीय बन जाएगा। क्षेत्र में तकार जो रेफोत्तरकार है उसका ऐसे तीचा से लोप कर देते हैं, क्षेत्र ई। नहीं समझे? और अगर घच पूरा जोड़ दोगे तो क्षेत्रीयच, और वो चकार के तो इस संज्ञा लोप होना ही है, तो क्षेत्रीय शब्द बन जाता है। समझे कि नहीं? एक मूल रूप से किससे बना है? पर क्षेत्र शब्द से। पर का लोप हो गया है, वो अलग बात है। नहीं समझे? यहाँ पर क्षेत्र शब्द से चिकित्सा अर्थ में, किस अर्थ में? चिकित्सा का मतलब इलाज किया जा सके, जिसका पर क्षेत्र में इलाज किया जा सके। नहीं समझे? दूसरे क्षेत्र, हाँ भाई, पर क्षेत्र का अर्थ बताएंगे अभी। चिकित्सा मतलब समझेगे नहीं? जिसका इलाज, जिसको दूर किया जा सके, जिसका निवारण किया जा सके, इस अर्थ में हम क्या कर देंगे? घच प्रत्यय। वो घा को ई आदेश हो जाता है, और पर क्षेत्र में पर का लोप कर देते हैं निपातनात, और क्षेत्र शब्द से ये जोड़ देते हैं, क्षेत्रीय बन जाता है। क्षेत्रीय का अर्थ क्या निकलेगा? पर क्षेत्रे चिकित्सा, जो पर क्षेत्र में चिकित्सा हो, निवारण करने योग्य हो, प्रतिकार करने योग्य हो। अब सुनो, पर माने दूसरा, क्षेत्र माने शरीर, पर माने वो क्षेत्र माने तो दूसरे शरीर में जो चिकित्सा मतलब इलाज किए जाने योग्य हो, यानी इस शरीर में इलाज किए जाने योग्य नहीं है, यानी लाइलाज है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? शरीर में पर क्षेत्रे द्वितीय शरीरे जन्मांतरे चिकित्सा निवार्य प्रतिकार्य, जो दूसरे क्षेत्र में प्रतिकार कर सके, जिसका निवारण कर सके, इस क्षेत्र में, इस शरीर में जिसका निवारण न कर सके, यानी लाइलाज बीमारी। नहीं समझे? जिस अप्रतिकार्य, जिसका निवारण ऐसी बीमारी, वही लिखा है व्याधि। क्षेत्रीय मतलब क्या लेना है? व्याधि मतलब रोग, ऐसा रोग, ऐसी बीमारी जो शरीरांतर है चिकित्सा। पर माने दूसरे क्षेत्र माने शरीर में, यानी शरीरांतर में, दूसरे शरीर में। चिकित्सा माने जिसकी चिकित्सा की जा सके, यानी अप्रतिकार्य, क्या अर्थ निकलेगा? अप्रतिकार्य, जिसका प्रतिकार किया न जा सके। जिसका प्रतिकार माने निवारण, प्रतिकार माने जिसका न किया जा सके। ये बीमारी भैया निवारण करने के लिए आपका ये शरीर तो खा जाएगी, अगला शरीर उसको चाहिए। नहीं समझे? उसमें जाके ये निवृत्त होगी। समझ गए कि नहीं? तो जन्मांतर में ही जिसका जो, जैसे किसी को कोढ़ हो गया, कुष्ठ हो गया, तो जन्मांतर में ये अगर निवारण योग्य है तो हम उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय कुष्ठ। क्या कहेंगे? इसका कुष्ठ क्षेत्रीय है, इसका कैंसर क्षेत्रीय है, मतलब दूसरे आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिक कहाँ से आ गया भैया?
जन्मांतर जन्मांतर मन दूसरे जन्म में जिसका निवारण होगा। इस जन्म में तो ये बीमारी इसको ले जाएगी, नहीं समझे। इस जन्म में इस बीमारी का निवारण होने वाला हाथ कट गया नहीं है। तो किसी का हाथ कट गया पर वो बीमारी थोड़े है, तो दिक्कत बीमारी की बात चल रही है यहाँ पर, नहीं समझे। अब जैसे मान लो कोई जहर खा लिया, अब उसके जहर का निवारण संभव नहीं है, क्या जहर का निवारण संभव नहीं है, तो हम उस विष को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय विषम। इसका विष जो है क्षेत्रीय है। क्षेत्रीय का अर्थ क्या होता है, शरीर परत क्षेत्रे चिकित्सा। परत क्षेत्र माने शरीर में, चिकित्सा मतलब चिकित्सा योग्य। तो इसका विष अब जो है दूसरे शरीर में चिकित्सा योग्य है। इस शरीर में इस विष की चिकित्सा नहीं की जा सकती, समझ गए। यानी कि अब इसका विष, इसका इलाज किया नहीं जा सकता, समझ गए कि नहीं। इसका कोई भी अब एंटीडोट नहीं है, समझ गए कि नहीं। अच्छा, अब क्षेत्र का मतलब जो है खेत, खेत भी ले लेना है, नहीं समझे। खेती का जो क्षेत्र होता है, खेत होता है, वो भी ले लेना है, नहीं समझे। अगले सूत्र में अगले सूत्र नहीं, इसी सूत्र में क्षेत्र मतलब खेत, और परक क्षेत्र का मतलब क्या होगा भैया, दूसरे का खेत दूसरे खेत में, नहीं समझे। क्षेत्र मतलब दूसरे खेत में जो चिकित्सा मतलब जिसका निवारण किया जा सके। तात्पर्य क्या है कि इस खेत में जिसका निवारण इसका मतलब क्या है। इस अस्पताल में इसका इलाज नहीं होगा, दूसरे में करवाओ। अब इस मैं बता रहा हूँ, अस्पताल नहीं, खेत में, खेत लिया रहा है। ऐसा किसी में घास जम गया है, नागर मोथा, नहीं समझे, तो कि अब वो जो है इस खेत में तो नहीं निकलेगा, अब इसको जो है दूसरा खेत बनाना पड़ेगा, या कहीं दूसरा खेत होगा उसी में इसका इलाज हो सकता है, इस खेत में जिसका इलाज नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो ऐसा कोई खरपतवार है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय खरपतवार, नहीं समझे, जिसका जो है इस क्षेत्र में इलाज, समझे कि नहीं समझे। बथुआ बथुआ नहीं, बथुआ तो चला जाएगा भाई, ये समझे कि नहीं समझे। अच्छा, एक और बात भी है, पर माने होता है दूसरे की, और क्षेत्र माने होता है शरीर, ठीक है। दूसरे की, तो दूसरे का शरीर का मतलब क्या लेना है, दूसरे स्त्री का शरीर, परदार, नहीं समझे। तो उनके साथ में अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है तो उसको दंड दिया जाता है, समझ गए कि नहीं। तो उस व्यक्ति को भी क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय। तो उसका मतलब परक क्षेत्र का मतलब है दूसरे की दाराओं का जो क्षेत्र माने शरीर, दूसरे की पत्नियों का जो शरीर, उसके विषय में चिकित्सा मतलब जो दंडनीय, ऐसे व्यक्ति को भी क्षेत्रीय कहा जाता है, समझ गए कि नहीं। तो ये बहुत सारे अर्थ यहाँ पर इसके लिए जाते हैं, जहां जो अर्थ घट रहा हो उसको लिया जा सकता है, समझ गए कि नहीं समझे। हाँ। चलो, ये लास्ट वाला अर्थ क्यों इधर उधर क्षेत्रीय पारदारिक, परदाराह परक क्षेत्रम, दूसरे की पत्नियां ही परक क्षेत्र हैं, और उनमें जो चिकित्सा मतलब इलाज करने योग्य है, निगृहीतव्य है, उसी को क्या कहा जाएगा, परक क्षेत्र क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, समझे कि नहीं। जो दूसरे की धाराओं के विषय में निगृहीतव्य माने दंडनीय है, चिकित्सा है, दंडनीय है, समझ गए कि नहीं समझे। और जगह तो प्रतिकार लेना है। और हाँ, और परक क्षेत्र यानी कि एक तो जो है खेत भी ले सकते हैं, दूसरा खेत ले सकते हैं, समझे कि नहीं। अथवा दूसरा परक क्षेत्र, हाँ ठीक है, दूसरा खेत ले सकते हैं जिसमें जिनका इलाज किया जा सके, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से प्रतिकार ले आएंगे, और दारा वाले में धारा मतलब वहां पर तो जिनका नाश किया जाए, हाँ। और खेत में भी जिसको कर सकते हैं नाश करने योग्य, मतलब अब इस खेत में नहीं हो सकता, जो अगला खेत करेंगे, अगली फसल करेंगे तो उसमें इनका नाश करेंगे, समझे कि नहीं, खरपतवार का। तो इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं, समझ गए कि नहीं। चलो, अब जो है ये क्या बना रहा है भैया, ये समझ गए कि नहीं समझे। यहाँ पर जो है क्षेत्र शब्द से, परक क्षेत्र शब्द से घच हो रहा था, और क्षेत्र पर का लोप कर देते थे और ये का आदेश कर देते थे, तो ये क्षेत्रीय शब्द बन जाता था, ठीक है। अब ये सूत्र क्या करता है, तो कहता है कि इंद्रियम, क्या है, इंद्रियम, इस शब्द का निपातन होता है। क्या होता है, इंद्रियम शब्द का निपातन होता है। कैसे होता है, तो इंद्र शब्द है, क्या शब्द है, इंद्र शब्द से हम घच प्रत्यय कर देते हैं, घच घच कर देते हैं, चकार की संज्ञा लोप, इंद्र, घ घ को ई आदेश कर देंगे, और द में र में आ है उसका लोप कर देंगे, तो घ को ई, तो क्या बन जाएगा, इंद्र, ई जोड़ेंगे, इंद्रिय बन जाएगा कि नहीं, इंद्रियम। इस इंद्रियम के कितने अर्थ हैं भैया,
तो कहा कि इंद्रलिंगम, इंद्रदृष्टम, इंद्रसृष्टम, इंद्रजुष्टम, इंद्रदत्तम इति बा। भैया इति लगाया, इति माने और भी लेने हैं, जो दिए नहीं है सो भी समझ लेने हैं। समझ गए कि नहीं? इंद्र आत्मा अरे बता रहे हैं आगे, इंद्रेण दुर्जयम, इंद्रेण, दुर्गयम, इंद्रियम दुर्गयम। समझे कि नहीं समझे? इंद्रेण दुर्जयम, इंद्रेण दुर्जयम इंद्रियम, ये समझ गए कि नहीं समझे? अच्छा, अब यहां पर क्या कर देंगे, देखो ये कई सारे अर्थ है, इनको घटा लेते हैं, घटा लें। इन्हीं अर्थों में यहां पर इंद्र शब्द से घच आ जा रहा है। तो पहले इंद्रलिंगम को घटाते हैं। तो इंद्र का अर्थ है आत्मा, इंद्र माने क्या है? और उसका लिंगम मतलब क्या है? चिन्ह, ज्ञापक, उसका ज्ञापक, हेतु, उसके ज्ञान का हेतु, उसके ज्ञान का हेतु वो कौन होता है? इंद्रियां। क्योंकि एक अनुमान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंद्रियों का अनुमान मिलेगा। क्या? इंद्रियों का अनुमान। तो इंद्रियों का क्या होता है? अनुमान। कैसे होता है कि इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों का अनुमान नहीं, इंद्रियों के द्वारा आत्मा का अनुमान। क्योंकि करणानि, करणानि सकर्तृकानि, सकर्तृकानि करणत्वात्, करणत्वात् कुठारवत्, कुठारवत्, इस प्रकार से अनुमान कर लेते हैं। इसका मतलब क्या? करण मतलब इंद्रियां होती हैं, जैसे कहते हैं ना अंतःकरण, अंतर इंद्रियां, बाह्य करण मतलब बाहिर इंद्रियां, करण माने इंद्रियां। इंद्रियां जो होती हैं वो सकर्तृक होती हैं, कि उनका कोई ना कोई कर्ता होता है, कर्ता होता है। कर्ता, कर्ता वो कर्ता कौन होता है? आत्मा। उनका कर्ता नहीं होता, वो कर्ता युक्त होती हैं। समझे कि नहीं? कर्ता कौन होता है? आत्मा। कार्य क्या होता है? ज्ञान। क्रिया क्या होती है? ज्ञान रूपी क्रिया के करण जो होती हैं, साधन कौन होती हैं? इंद्रियां। क्रिया क्या है? ज्ञान। ज्ञान रूपी क्रिया की करण इंद्रियां हैं, और उस ज्ञान रूपी क्रिया का कर्ता कौन है? आत्मा। आत्मा ज्ञान करता है ना, क्योंकि इंद्रियां सकर्तृक होती हैं, मतलब कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए। क्योंकि करण माने इंद्रियां वो सकर्तृक होती हैं। क्यों? करणत्वात्, क्योंकि वो करण है। और जो करण होता है, जो वो सकर्तृक ही होता है। जैसे कुठार क्या है? एक करण है। कुठार करण है कि नहीं? तो कुठार से क्या होता है? छेदन क्रिया होती है कि नहीं? तो बताओ, छेदन क्रिया सिर्फ कुठार से हो जाएगी? कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए कि नहीं? तो जैसे कुठार सकर्तृक होता है, कोई ना कोई कर्ता देवदत्ता जिसका होता है, उसी प्रकार से इंद्रियों का भी, हाँ इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली ज्ञान क्रिया का आत्मा कर्ता होगा। समझे कि नहीं? नहीं समझे? यद्यत करणम भवति तत्तत् सकर्तृकम भवति, वो कर्ता के सहित ही होता है। कर्ता के बिना कोई करण नहीं हो सकता। केवल बाण चल के रावण को नहीं मार सकता, राम रूपी कर्ता होना चाहिए। रामेण बाणेन हतो बाली, नहीं समझे? कुठारेण छिनत्ति देवदत्ता, केवल कुठार छेदन नहीं कर सकता, कोई कर्ता के सहित ही करण होता है। तो वही इंद्रियां करण है। समझे कि नहीं? तो वो निश्चित रूप से वो क्या होंगी? सकर्तृक होंगी। तो उनके द्वारा हम कर्ता का अनुमान करते हैं, जो कर्ता क्या है? आत्मा है। समझ गए कि नहीं? ये क्या है? यहाँ पर पक्ष है करण, और सकर्तृकत्व यानी आत्मा जो है वो यहाँ पर साध्य है। आत्मा को हम क्या करते? सिद्ध करते हैं। और करण ये हेतु है, और करण माने इंद्रियां। ठीक है? वो इंद्रियां ही तो हेतु हैं, इंद्रियां वही तो करण है और वही हेतु हैं। नहीं समझे? इंद्रियां ही क्या है? हेतु हैं यहाँ पर। करण तो माने, करण माने क्या है? इंद्रियां। समझे कि नहीं? जैसे पर्वत पक्ष में बन्ही सिद्ध करते हैं ना, किसके द्वारा? इंद्रिय रूपी, इंद्रिय नहीं, अरे धूम रूपी हेतु के द्वारा। समझे कि नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इंद्रिय रूपी करणों के द्वारा, हाँ, ज्ञान इंद्रिय रूपी इस ज्ञापक के द्वारा, करण इंद्रिय करण है, करण है, ज्ञापक है, करण तो हेतु है, उसके द्वारा हम साध्य आत्मा को सिद्ध करते हैं। समझे कि नहीं? साध्य आत्मा को सिद्ध करते हैं। साध्य आत्मा है, उसी को सिद्ध करते हैं। पक्ष है इंद्रियां। इंद्रियों में सकर्तृकत्व का सिद्धि करते हैं। सकर्तृकत्व कर्ता युक्त होंगी। कर्ता कौन? वही आत्मा। कर्ता कोई और तो हो नहीं सकता, तो आत्मा ही कर्ता बनता है। यानी आत्मा का अनुमान कर लेते हैं। पहले सकर्तृकत्व तो सिद्ध करेंगे, फिर परिशेषानुमान करते आत्मा आ जाता है। तो इसलिए इंद्र माने आत्मा। उस आत्मा का लिंग यानी करण, उसका चिन्ह ज्ञापक कौन है?
कौन है? इंद्रियां। ठीक है, तो क्योंकि कर्तु अनुमानात्, क्योंकि करण के द्वारा ही कर्ता का, अनुमान किया जा सकता तो करण कौन है? आत्मा करण है इंद्रियां, समझे कि नहीं? लिंग माने करण, ज्ञापक, साधन, वो क्योंकि उसके द्वारा ही कर्ता का अनुमान, किया जा सकता समझे कि नहीं? लिंग माने ज्ञापक, हेतु। ठीक है, करण वो कौन है? इंद्रियां, समझे कि नहीं? तो इसी अर्थ में क्या कर देंगे, इंद्र से घच करेंगे, ये कर देंगे तो इंद्रिय बन जाएगा कि नहीं? इंद्रिय माने जो इंद्र का क्या हो? लिंग हो। इंद्र माने आत्मा का लिंग माने ज्ञापक हो, हेतु हो। समझ गए कि नहीं? और लिंगम मतलब लीनम अर्थम गमयति इति, ये तो आपको व्याप्ति बोले ना, लीनम, हाँ, अर्थगम कम लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, मतलब हेतु ज्ञापक होता है, समझे कि नहीं? व्याप्ति के बल से छिपे हुए अर्थ को जो बताए वो हेतु, ज्ञापक, चिन्ह, लिंग ऐसा प्रयोग करते हैं। इतना समझ गए कि नहीं? छिपा हुआ, लीनम माने गुप्त अर्थ, जो छिपा हुआ है, विलीन है, जिसको नहीं कोई देख पा रहा है। नहीं समझे? चलें आगे। फिर इंद्र दृष्टम, इंद्र मतलब क्या? आत्मा, उसके द्वारा दृष्ट माने देखी गई। तो भैया आत्मा इंद्रियों को देखता ही है। अरे इंद्रियां सब काम वाम करती हैं, आत्मा नहीं देखता है उनको? आत्मा देखता है, इसीलिए क्या होगा? इंद्रिय। इंद्रिय माने इंद्र दृष्टम, इंद्र माने आत्मा के द्वारा, दृष्टम माने देखी गई। इंद्रियां देखी जाती हैं, आत्मा देखता है सबको, उनके काम को। नहीं समझे? इंद्र सृष्टम, इंद्र माने आत्मा के द्वारा, और सृष्ट का मतलब है बनाई गई है इंद्रियां। कैसे? आत्मा सीधे इंद्रियां नहीं बनाता। देखो बात यह है कि आत्मा शुभ कर्म करता है तो इंद्रियां सही सलामत हो जाती हैं। आत्मा पूर्व जन्म में क्या करता है, अगर गलत काम किया आत्मा के द्वारा किया गया है तो राम भद्राचार्य जी की तरह आंखें चली भी जाती हैं। नहीं समझे? किए रहे होंगे तभी ना गई। नहीं समझे? और कुछ पुण्य कर्म किए रहे होंगे जो आज इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं, ज्ञान है, भक्ति है, जो कुछ भी है कि नहीं है वो भगवान जाने, ज्ञान है, पद पर है। नहीं समझे? ये अच्छे कर्मों का परिणाम नहीं है। कुछ किए होंगे जो अंधे हो गए, समझे कि नहीं समझे? अरे हमारे भी बहुत सारे कर्म रहे होंगे जिसके कारण हम इस अवस्था में हैं, होता है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? तो इंद्रियों को कौन बनाता है? आत्मा। क्योंकि कर्म करता है अच्छे तो इंद्रियां बनती हैं, नहीं करता इंद्रियां गायब हो जाती है। नहीं समझे? अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो इंद्र सृष्टम माने, इंद्र माने आत्मा के द्वारा, सृष्ट माने बनाई गई। कौन बनाएगी? इंद्रियां, उसी को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रिय शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंद्रिय इंद्र का लिंग भी है, इंद्र का दृष्ट भी है इंद्र के द्वारा, और इंद्र के द्वारा सृष्ट भी है। इंद्र माने आत्मा। इंद्र जुष्टम, इंद्र माने आत्मा के द्वारा, जुष्ट माने सेवित, सेवित कर्म में स्थापित की गई है। इंद्र माने आत्मा ने उनको जुष्ट माने लगा रखा है। आंख को देखने में लगा रखा है, कान को सुनने में लगा रखा है। नहीं समझे? ग्रहण को सूंघने में। नहीं समझे? इंद्र दत्तम, इंद्र का मतलब है आत्मा के द्वारा, दत्त माने दी गई हैं। किसमें? विषय भोग को भोगने में। नहीं समझे? विषय भोगों को इंद्रियां, बाग, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, आंख, कान, नाक, इन्हीं सबसे तो रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि विषयों को भोगते हैं कि नहीं? तो विषय भोग में दत्त माने लगा दी गई है। किसके द्वारा? इंद्र माने आत्मा के द्वारा, दत्त माने दी गई है। समझे कि नहीं? इंद्र के द्वारा, आत्मा के द्वारा इंद्रिय जो हैं वो दत्त माने दी गई हैं। समझे कि नहीं? विषय भोगों को दी गई है। समझे कि नहीं? रूप को आत्मा ने दे दी। कौन सी इंद्रिय? आंख रूपी इंद्रिय रूप को दे दी। नहीं समझे? रूप को भोगने के लिए रूप को एक इंद्रिय दे दी, रूप को दे दिया, तुम आंख इंद्रिय को रखो। समझे कि नहीं? आत्मा ने इंद्रियों को क्या किया है? दे दिया है। किसको दे दिया है? विषय को। समझे कि नहीं? तो विषय भोगों के लिए जिन इंद्रिय, जिनको दे दिया गया है, समझे कि नहीं? आत्मा के द्वारा, तो वही कौन है? इंद्रियां हैं। समझ गए कि नहीं? शरीर को दे दी गई है, अथवा आत्मा ने शरीर को, इंद्रियों को दे दिया है कि जाकर के इन इंद्रियों के द्वारा विषय भोगो। तो दी कौन गई? इंद्रियां। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। किसको दी गई? शरीर को। किसके लिए? विषय भोग के लिए। कोई दिक्कत है? तो इसलिए इंद्र दत्तम माने इंद्रियां। नहीं समझे? और नीचे देखो, तो इसलिए समझ गए कि नहीं? इंद्र है आत्मा, और तस्य लिंगम माने उसका जो चिन्ह है। क्यों? क्योंकि करण इंद्रियां है, उसके द्वारा कर्ता आत्मा का अनुमान होता है। ठीक है? इति शब्द दिया है, इति वा लिखा है ना। तो इति शब्द जो है प्रकार अर्थ, प्रकार मतलब होता है सदृश, सदृश माने समान, समान मतलब इसके समान आपको कोई और अर्थ मिल जाए तो वो भी जोड़ लेना है। प्रकार माने क्या होता है? समान, सदृश। ठीक है? तो इति माने प्रकार और प्रकार माने समान। तो इति का अर्थ क्या निकला? समान। मतलब कि इन अर्थों के समान कोई और अर्थ, जैसे
इंद्रेण दुर्जयम। इंद्र मतलब आत्मा के द्वारा, दुर्जय मतलब जिसको दुख से जीता जा सके, यानी जिसको जीता ही ना सके। तो आत्मा इंद्रियों को जीत नहीं पाता है भैया, समझे कि नहीं। इंद्र माने आत्मा के द्वारा जो दुर्जय हैं, बहुत दुख से जीते जाने योग्य हैं, समझे कि नहीं। कौन? इंद्रियां। तो इंद्रेण दुर्जयम इति इंद्रियम, समझे कि नहीं। सब बन गया कि नहीं इन अर्थों में, कोई दिक्कत है? वाह का मतलब क्या है भाई? वाह का मतलब यह है कि कोई भी एक अर्थ हो तो भी बन जाएगा, अगर सारे अर्थ हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एक अर्थ हो तो भी इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? अगर इंद्र दत्तम है तब भी इंद्रियम बनेगा, इंद्र लिंगम है, इंद्र दृष्टम है, कोई एक भी अर्थ है तो इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो ठीक है, इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। अब आपका जो है मुख्य मत्वर्थी तदस्यास्मिन् इति मतलब यहाँ से अगले पाठ से प्रारंभ करेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।